महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं श्री राम शरणम समस्त जगताम। मतलब कहते हैं इस पूरे संसार के भगवान शरण है। शरण का अर्थ होता है रक्षक। हम सबके रक्षक भगवान हैं और हमारे ही नहीं, संसार में जितने प्राणी हैं देवी देवताओं के भी रक्षक भगवान हैं। राम जी सबके रक्षक हैं, शरण है। और राम जी के अलावा हमारी रक्षा कोई और कर भी नहीं सकता। भगवान राम के अलावा, भगवान के अलावा कोई और शरणागत की रक्षा नहीं कर सकता, केवल भगवान कर सकते हैं। इसलिए कहा कि श्री राम शरणम समस्त जगताम। श्री राम एव भगवान ही एकमात्र रक्षक हैं। भगवान के अलावा किसी और की शरण में आप चले जाओ और सोचो कि हमारी रक्षा हो जाए, तो यह आपकी भूल है, रक्षा नहीं होगी। संसार के लोग तो छोड़िए, देवी देवताओं की शरण में भी आप चले जाओ, वो तक आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो देवी देवता दैत्यों से, दानवों से अपनी ही रक्षा नहीं कर पाते, भगवान की शरण में जाते हैं रक्षा के लिए, वो भी भगवान की शरण में जाते हैं, वो आपकी रक्षा क्या करेंगे? इसलिए सीधे भगवान की शरण में जाओ। केवल भगवान ही अपने शरणागत भक्त की रक्षा करने में समर्थ हैं और कोई समर्थ भी नहीं। प्रपन्न परित्राण ग्रंथ में आचार्यों ने इस विषय की बड़ी मीमांसा की, बड़ा विश्लेषण किया, बहुत चर्चा की और अंत में निर्णय यही निकला कि केवल और केवल भगवान ही अपने भक्त की रक्षा कर सकते हैं और कोई नहीं। संसार का कोई व्यक्ति सोचे कि संसार के रिश्तेदार नातेदार हमारी रक्षा करेंगे, तो ये उसका भूल है, ये उसका धोखा है, उसे झूठा भ्रम है। कोई व्यक्ति कहे कि हम पिता की शरण में चले जाएंगे, पिता हमारी रक्षा करेगा, बाप रक्षा करेगा हमारी, तो कहते हैं पिता रक्षा करने का प्रयास तो करेगा, लेकिन उसका सामर्थ्य कितना है वो भी तो आप समझिए, और परिस्थिति कैसी है। कहते हैं इसी संसार में एक पिता हिरण्यकशिपु भी था, जिसने अपने बेटे प्रहलाद को मारने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया अपने बेटे को मारवाने के लिए। एक बाप वो भी था हिरण्यकशिपु। तो ऐसे उदाहरण संसार में देखने को मिलते हैं। तब व्यक्ति कैसे भरोसा करे कि पिता की शरण में जाने से रक्षा हो ही जाएगी। तो कोई कहे चलो पिता की शरण में रक्षा नहीं होगी, माँ की शरण में चले जाएंगे। माँ तो दया की मूर्ति होती है, मैया तो रक्षा करेगी ना। कहते हैं वास्तव में माँ दया की मूर्ति है, लेकिन ऐसी परिस्थिति संसार में हो सकती है कि वो माँ भी आपकी रक्षा ना कर पाए। संसार ऐसा है, यहाँ पर ऐसी परिस्थिति हो सकती है। उदाहरण के लिए माता कुंती ने अपने नवजात शिशु को लोक लज्जा से बचने के लिए नदी में बहाना पड़ा, कर्ण को नदी में बहा दिया माता कुंती ने। वो भी तो एक माँ थी। ऐसी माँ एक संसार में माता कुंती भी हुई, जिन्होंने अपने पुत्र को लोक लज्जा से बचने के लिए बहा दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। वो तो उसका भाग्य अच्छा था कि बच गया, नहीं तो वो तो मर ही जाता, कहाँ बचता। तो संसार के माता पिता भी आपकी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वो रक्षा नहीं कर पाते। तो कोई सोचे चलो माता पिता नहीं तो भाई रक्षा करेगा, भाई के भरोसे है, भाई हमारी रक्षा करेगा। कहते हैं इसी संसार में एक भाई रावण भी था, जिसने अपने भाई विभीषण को धक्के मार के निकाल दिया। एक भाई वाली भी था, जो अपने भाई सुग्रीव को मारने के लिए कितना दूर दौड़ाया, उसके पीछे पड़ गया, जान के पीछे पड़ गया। आज भी कलयुग में देखा जाता है कि थोड़ी सी धन संपत्ति के लिए, थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई को धोखा देता है, भाई भाई से दुश्मनी कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में एक भाई कैसे एक भाई की रक्षा कर सकता है? उसके भरोसे व्यक्ति नहीं रह सकता कि वो मेरी रक्षा करेगा ही, क्या पता ना करे, क्या भरोसा। तो व्यक्ति सोचे चलो माता पिता भाई नहीं तो हमारा बेटा तो हमारी रक्षा करेगा, हमारा बच्चा तो हमारी रक्षा करेगा, पाल पोस के इतना बड़ा किया है, उसको खिलाया है पिलाया है, उसका तो कर्तव्य है हमारी रक्षा करे। तो हमारा पुत्र हमारी रक्षा करेगा, पुत्र की शरण में चले जाएंगे। कहते हैं इसी संसार में एक पुत्र कंस भी था, जिसने अपने बाप उग्रसेन को ही कारागार में बंद कर दिया और स्वयं राजा बन गया। ऐसे बेटे भी संसार में हुए हैं। तब कैसे व्यक्ति विश्वास करे कि बेटे की शरण में जाने से रक्षा होगी ही होगी? तो इस संसार के कोई भी प्राणी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। तो व्यक्ति सोचे कि चलो संसार के प्राणी नहीं तो देवी देवताओं की शरण में चले जाएंगे। इंद्र सूर्य अग्नि वरुण इत्यादि अनेक देवता हैं, वो देवता हमारी रक्षा करेंगे।
कहते हैं जो देवता हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण इत्यादि दैत्यों से अपनी ही रक्षा नहीं कर पाए, वो तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे। देवता अपनी रक्षा के लिए किसके पास जाते हैं? भगवान की शरण में जाते हैं। तो जो देवता अपनी ही नहीं रक्षा कर पाते वो आपकी रक्षा कैसे करेंगे? तो देवताओं की शरण में जाने से भी रक्षा संभव नहीं है। तो कोई कहे चलो ब्रह्मा जी की शरण में जाए, हम ब्रह्मा जी हमारी रक्षा कर लेंगे। बोले जो ब्रह्मा जी अपने वेदों की ही रक्षा नहीं कर पाए वो तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे? ब्रह्मा जी के वेदों को चुरा करके ले गया था हयग्रीव नाम का दैत्य। तो भगवान ब्रह्मा अपने वेदों की रक्षा नहीं कर पाए और फिर किसकी शरण में गए? बोले भगवान श्री हरि की शरण में गए। तब भगवान नारायण ने हयग्रीव अवतार लिया और हयग्रीव का वध करके हयग्रीव अवतार धारण किया। घोड़े का सर था और हयग्रीव दैत्य को मारा, क्योंकि उसे वरदान था कि हयग्रीवाच्च मे मृत्यु, घोड़े के सर वाले से ही मेरी मृत्यु होगी। इसलिए भगवान ने घोड़े का सर वाला रूप धारण किया और हयग्रीव को मारा, वेदों की रक्षा की। तो केवल और केवल भगवान ही अपने शरणागत भक्तों की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं मत भटकिए, केवल भगवान की शरण में आ जाइए, आपकी रक्षा हो जाएगी। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं रक्षा करूंगा। श्री रामा शरणम समस्त जगदाम, भगवान सबके शरण है, रक्षक है, एकमात्र रक्षक है और कोई नहीं। इसलिए केवल और केवल भगवान को अपना रक्षक मान करके उनका रक्षक के रूप में, अपने शरण के रूप में वर्ण करना ही शरणागति है। ये भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र अमोघ साधन है, ये व्यर्थ नहीं जाता। भगवान रक्षा करते हैं, भगवान ने कई बार वचन दिया है और भगवान अपना वचन निभाते हैं। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज की ऐसे ही दिव्य प्रवचनों का आनंद लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के द्वारा पूज्य महाराज श्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज का ये दिव्य संकल्प है कि श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जाए। महाराज श्री के इस दिव्य संकल्प में आप भी श्रीमद् भागवत कथा एवं वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन करा करके सहयोग कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा करवाने हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।